नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 24 सितंबर 2020। ये है आज हमारे करंट अफेयर्स का सेशन। आइए डिस्कस करते हैं हमारे जो करंट अफेयर्स हैं आज के। यहाँ पे जो फर्स्ट करंट अफेयर दिया है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसके तहत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाता है पर्सनस को फ्री में। इस स्कीम के तहत प्राइमरी केयर सर्विसेज से लेकर सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली केयर्स को भी एक्सेस कराया जाता है पर्सनस को। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसे लॉन्च किया गया था इस स्कीम को 23 सितंबर 2018 को। इस स्कीम के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, जिनसे लो इनकम वाले पर्सनस को हेल्प दी जा सके हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में। इस स्कीम का मेन एम है कि कम से कम 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक लोगों को कवरअप किया जाए इस स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम के तहत कम से कम 5 लाख फैमिली को पर ईयर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इस स्कीम के तहत पर्सन्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कि किसी भी अन्य स्टेट में। इस स्कीम को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है टेली लॉ प्रोग्राम। यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा टेली लॉ प्रोग्राम को रिलीज़ किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एडवाइस दी जाती है उन पर्सन्स को जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। इस प्रोग्राम के तहत उन स्मॉल ग्रुप्स कम्युनिटी की हेल्प की जाती है। लॉयर्स के द्वारा उन पर्सन्स को लीगल एडवाइस कराई जाती है। इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया जाता है एक साइड पर उन स्मॉल ग्रुप्स को और दूसरे साइड पर लॉयर्स को, जिनसे उनकी हेल्प की जा सके। इस प्रोग्राम के तहत उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है जो उनके डेली लाइफ को नष्ट करते हैं, जैसे भेदभाव करना सोसाइटी में। इस टेली लॉ के से अभी तक कम से कम 3 लाख लोगों को बेनिफिट दिया जा चुका है उन एरियाज़ में जहां पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टेली लॉ प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च किया गया था, जिससे डिस्प्यूट को फर्स्ट स्टेज पर ही सॉल्व कर दिया जाता है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में कॉमन सर्विसेज सेंटर में पंचायत लेवल पर। इस प्रोग्राम का मेन हिस्सा है कि उन लैंड्स को कवर किया जाए इस प्रोग्राम में जहां पर इन कम्युनिटीज़ की हेल्प की जा सके। इस प्रोग्राम को यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा बनाया गया था। इस डिपार्टमेंट द्वारा वॉइसेस ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ लॉन्चेस किया गया है, जिसमें उन पर्सन की दी गई एडवाइसेस के बारे में बताया गया है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है मनफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप यह एक फेलोशिप स्कीम है जिसके थ्रू उन माइनॉरिटी ग्रुप्स के स्टूडेंट को फंड प्रोवाइड किया जाता है उनके हायर कोर्सेज़ के लिए, उनकी हायर स्टडीज़ के लिए। यह स्कीम को लागू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, पारसी, सिख कम्युनिटी। इस स्कीम के तहत 5 साल तक फाइनेंशियली एड दी जा सकती है स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ प्राप्त करने में, पीएचडी करने में, जैसे कि साइंस में, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और टेक्नोलॉजी। इस स्कीम के तहत टोटल 1000 स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप दी जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है ऑफशोर पेट्रोल वेसल 6 वज्रा। ऑफशोर पेट्रोल वेसल वज्रा को लॉन्च किया गया था चेन्नई में। इस वेसल के द्वारा इंडियन कोस्ट और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन की गार्ड सेफ्टी की जाएगी। इस वज्रा के तहत इंडियन कोस्ट की सिक्योरिटी, सर्च और रिसर्च में इन्फ्लुएंस किया जाएगा। इस शिप को दिन रात पेट्रोलिंग की जा सकेगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स में, जिससे जोन में टेररिस्ट और स्मगलिंग जैसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकेगा और इंडियन कोस्टल एरियाज़ की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा। और इस वेसल में 2 नेविगेशन रडार्स को अडॉप्ट किया गया है, जिससे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और नेविगेशनल है और लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ किया गया है इस वेसल में। नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इसे 14 जून को वर्ल्ड में ट्रेस किया जाता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था फर्स्ट टाइम 2005 में। यह एक जॉइंट इनिशिएटिव था WHO द्वारा और इंटरनेशनल ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा लिया गया था। इस डे की थीम है कि पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, ब्लड को सेव करके रखना और ब्लड के प्रोडक्ट्स की।
जिससे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की जा सके। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यह एक ग्लोबली पब्लिक हेल्थ के लिए चलाए जाने वाले कैंपेन में से एक है, जिसमें ग्लोबली में पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यह एक नेशनल हायर एजुकेशन मिशन है, जिसे 2013 में बनाया गया था हायर एजुकेशन के लिए भारत में। इस मिशन को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इस स्कीम को सेंट्रली गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। इसका एम है इंस्टीट्यूशन को फंडिंग प्रोवाइड कराना हायर एजुकेशन के लिए। इस फंडिंग को स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी द्वारा दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को। सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रेजल बोर्ड द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है इन इंस्टीट्यूशंस की, उनके फीस स्ट्रक्चर को। इस स्कीम के तहत इस स्कीम में 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 13,024 कॉलेजेस को कवरअप किया जाएगा। इस मिशन का दूसरा एम है कि इक्वल डेवलपमेंट करना सभी हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनकी एजुकेशन सिस्टम में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। इस मिशन के तहत सेम एजुकेशन, सेम अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना, रूरल एरियाज़ में बेटर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बनाना, और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है एरियाज़ में, वहाँ पर उन्हें और अच्छे से चलाने में मदद की जाती है। इस मिशन के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, माइनॉरिटीज़ को प्रमोट किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। इस बार की इंडेक्स में फिनलैंड कंट्री सबसे टॉप पर है, जो ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है। इस रिपोर्ट द्वारा ग्लोबली में हैप्पीनेस का सर्वे किया जाता है, जिसमें 156 कंट्रीज़ द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। इस सर्वे में कंट्री के सिटीजन्स के साथ सर्वे होता है, वो कितने हैप्पी हैं। इस सर्वे में सिटीजन्स की सोशल वेल देखी जाती है। अर्बन सिटीज़, नेचुरल इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के इस रिपोर्ट को रेडी किया जाता है। इस रिपोर्ट के द्वारा देखा ही जाता है कि कौन सी कंट्री द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सोसाइटीज़ में, पर्सन की ग्रोथ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में सिटीज़ को, और जहाँ पर इन्वायरमेंट को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसमें इंडिया का स्थान इस बार की रिपोर्ट में 144 स्थान पर रहा। नेक्स्ट करंट अफेयर, उसका नाम है अभ्यास। यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसे अभी कंडक्टेड किया गया था। इसका ट्रायल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओडिशा में किया गया था। यह एक व्हीकल है जिसे यूज़ किया जा सकता है मिसाइल सिस्टम को टारगेट के लिए। इस अभ्यास को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DRDO के तहत। यह एक एयर व्हीकल है जिसमें 2 बूस्टर्स हैं, जिसमें स्मॉल गैस टरबाइन इंजन है और इनिशियली नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन के लिए, मिसाइल के टारगेट के लिए। और इसे कंट्रोल और गाइड किया जा सकता है लैपटॉप के थ्रू। यह एक व्हीकल एक फुली ऑटोनोमस है, जिसके लिए कोई भी पायलट नहीं चाहिए होगा उड़ाने के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इस इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में 23 सितंबर को। इस डे को स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2018 को। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बनाया गया था। इस डे की थीम होती है कि उन पर्सन्स के राइट और उन पर्सन्स को एम्पावर किया जाए जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं। उस दिन पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस को फैलाई जाती है, जिससे उन्हें भी सोसाइटी में बराबर का हक दिया जाए, जिनसे उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। और इस 2020 की साइन लैंग्वेज की डे की थीम थी, यह साइन लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं डीफ पर्सन के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। इस लैंग्वेज के अनुसार उन पर्सन्स को प्रमोट किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेम बराबर दी जाए, और इस लैंग्वेज द्वारा उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाती है मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया यह एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। यह ऑस्ट्रेलिया के साउथ में 2040 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह ऑस्ट्रेलिया से सेपरेटेड अलग की जाती है बास स्ट्रेट द्वारा। यह वर्ल्ड का 26वां लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसके आसपास 334 आइलैंड पाए जाते हैं। इसकी कैपिटल होबार्ट है। यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तस्मानिया के वेस्ट कोस्ट में कम से कम 450 पायलट वेल्स फंसी बीचेस पर, जिसमें से 380 वेल्स की मौत हो गई है अभी तक।
बोला जाता है कि उन 470 व्हेल्स द्वारा हार्बर के कोस्ट में डेप्थ वाटर में एंट्री इसलिए की गई फूड की तलाश में, लेकिन उसके बाद वे वहाँ पर फंस कर रह गए। पायलट व्हेल्स 40 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं, उनकी लाइफ होती है। इनके द्वारा ग्रुप्स में ही ट्रैवलिंग की जाती है और इन पायलट व्हेल्स को फाउंड किया गया बीचेस के सैंड पर, तस्मानिया के कोस्टल टाउन स्ट्राहन के बीच पर। यहाँ देखिए, ये रहा स्ट्राहन और ये रहा बास स्ट्रेट और ये रहा हमारा तस्मानिया और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो आज की करंट अफेयर्स में हमने इतने करंट अफेयर्स को डिस्कस करा। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।